औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। आज जो मेरे पास टॉपिक है वो है सर सैयद अहमद ख़ान के का एक मज़मून है, उम्मीद की रोशनी, उससे ही लिया गया है। ठीक है, तो और सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में आप सब जानते होंगे कि उन्होंने जो है मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ज़माने में अलीगढ़ कॉलेज में अलीगढ़ में एक कॉलेज कायम किया था, जिसको फिर बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे दिया था। तो उनकी इल्मी खिदमत के सिले में अंग्रेज़ों ने उन्हें सर का ख़िताब दिया और ये सैयद अहमद ख़ान के नाम का एक हिस्सा बन गया और सैयद अहमद ख़ान जो है वो सर सैयद अहमद के नाम से मशहूर हुए। तो आइए उनके एक मज़मून उम्मीद की रोशनी से जो है वो एक इक़्तिबास सुनते हैं। ऐसी हालत में उसको अपनी वो बातें याद आती थीं जो उसने नहायत मुरबती, बेपरवाही और कचखलकी से अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त आशना के साथ बरती थीं। माँ को रंजीदा रखना, बाप को नाराज़ करना, भाई बहन से बेमुरवत रहना, दोस्त आशना के साथ हमदर्दी ना करना याद आता था और उन गली हड्डियों में से ऐसी मोहब्बत का देखना उसके दिल को पाश पाश करता था। उसका दम छाती में घुट जाता था और ये कहकर चिल्ला उठता था कि हाय वक्त निकल गया, क्यों कर इसका बदला हो। गुजरा हुआ ज़माना, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता और इसी का अफसोस जो है वो मुसन्निफ़ कर रहे हैं। वो घबरा कर खिड़की तरफ दौड़ा और टकराता लड़खड़ाता खिड़की तक पहुंचा। उसको खोला और देखा कि हवा कुछ ठहरी है और बिजली की कड़क कुछ थमी है, पर रात वैसी ही अंधेरी है। उसकी घबराहट कुछ कम हुई, अपनी जगह पर आ बैठा। इतने में उसको अपना अधड़पना याद आया, जिसमें ना वो जवानी रही थी, ना वो जौवन, ना वो दिल रहा था, ना दिल के वलवलों का जोश। उसने अपनी उस नेकी के ज़माने को याद किया जिसमें वो बनिस्बत बदी के नेकी की तरफ ज़्यादा माइल था। वो अपना रोज़ा रखना, नमाज़ें पढ़ना, हज करना, ज़कात देनी, भूखों को खाना खिलाना, मस्जिदें और कुएँ बनवाना याद करके अपने दिल को तसल्ली देता था कि मैंने जो है बहुत अच्छे और नेक नेक काम किए हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। फ़कीरों और दरवेशों की जिनकी खिदमत की थी, अपने पीरों को जिससे बैत की थी, अपनी मदद को पुकारता था, मगर दिल की बेकरारी नहीं जाती थी। वो देखता था कि उसके ज़ाती अमाल का उसी तक ख़ात्मा है। भूखे फिर वैसे ही भूखे हैं, मस्जिदें टूट कर या तो खंडर बन गई हैं और फिर या वैसे ही जंगल हैं। कुएँ अंधे पड़े हैं, ना पीर ना फ़कीर, कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता और मदद ना करता। उसका दिल फिर घबरा उठता है और सोचता है कि मैंने क्या किया। जवानी में तमाम फानी चीज़ों पर दिल लगाया। ये पिछली समझ पहली क्यों न सूझी, अब बस कुछ नहीं चलता। और फिर ये कहकर चिल्ला उठा, हाय वक्त, मैंने तुझको क्यों खो दिया। तो जनाब, वक्त के रहते हुए हमें अपनी जो है काम कर लेने चाहिए जो हमने करने हैं, ताकि फिर हमें पछतावा ना हो। वो घबरा कर फिर खिड़की तरफ दौड़ा। उसके पट खुले तो क्या देखा कि आसमान साफ है, आंधी थम गई है, तारे निकल आए हैं, उनकी चमक से अंधेरा भी कुछ खो गया है, कुछ कम हो गया है। वो दिल बहलाने के लिए तारों भरी रात को देख रहा था। यकाएक उसको आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी और उसमें एक खूबसूरत दुल्हन नजर आई। उसने टिकटिकी बांधकर उसे देखना शुरू किया। जूं जूं वो उसे दिखता था, वो उसके करीब आती जाती थी, यहाँ तक कि वो उसके बहुत पास आ गई। वो उसके हुस्न जमाल को देखकर बहुत हैरान हो गया। उसने पाक दिल और मोहब्बत के लहजे से पूछा कि तुम कौन हो। वो बोली कि मैं हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी हूँ। उसने पूछा कि तुम्हारी तस्खीर का भी कोई अमल है। वो बोली हाँ है। तस्खीर का मतलब उसको फ़तह कर लेना, उसको पा लेना, उसको हासिल कर लेना। वो बोली हाँ है, नहायत आसान पर बहुत मुश्किल। जो कोई खुदा के फ़र्ज़ को उस बिदवी की तरह, जिसने कहा वल्लाह ला यज़ीदु वला यनक़ुस, अदा करके इंसान की भलाई उसकी बेहतरी में सही करे, उसकी मैं मुसख्खर होती हूँ। दुनिया में कोई चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। इंसानी एक ऐसी चीज़ है जो आखिर तक रहेगा। बस जो भलाई की इंसान की बेहतरी के लिए की जाती है, वही नस्ल दर नस्ल आखिर तक चलती है। मैं तमाम इंसानों की रूह हूँ। जो मुझको तस्खीर करना चाहे, इंसान की भलाई में कोशिश करें, यानी कि खल्क़े खुदा की भलाई में कोशिश करता रहे और अल्लाह के बंदों की खिदमत करता रहे, तो अल्लाह ताला भी उसको माफ़ कर देता है और फिर उसके लिए नेकी की राहें खुलती चली जाती हैं।
कम से कम अपनी कौम की भलाई में दिलो जान से और माल से सही हो, यानी कि दिलो जान से भी काम करे और अपना माल भी लोगों की खिदमत में खर्च करे। ये कहकर वो दुल्हन गायब हो गई और बुढ़ा अपनी जगह आ बैठा। अब उसने अपना पिछला ज़माना याद किया और देखा कि उसने अपने 55 बरस की उम्र में कोई भी इंसान की भलाई और कम से कम अपनी कौमी भलाई का नहीं किया था। उसके तमाम काम ज़ाती गर्ज पर मबनी थे, यानी कि उसने कुएं भी खुदवाए तो अपनी गर्ज से कि इससे जो है वो हम लोग पानी पियेंगे और ये काम जो है अल्लाह ताला हमें इस काम के सिले में अल्लाह ताला हमें जन्नत नसीब करेगा। अपना हाथ सोचकर वो इस दिलफरेब दुल्हन के मिलने से मायूस हुआ। अपना आखिरी ज़माना देखकर आइंदा करने की भी कुछ उम्मीद ना पाई। तब तो निहायत मायूसी की हालत में बेकरार होकर चिल्ला उठा, हाय वक्त, हाय वक्त, क्या फिर मैं तुझे बुला सकता हूँ? हाय मैं 10,000 दिनार देता अगर वक्त फिर आता और मैं जवान हो सकता। ये कहकर उसने एक सर्द आह भरी और बेहोश हो गया। तो नाज़रीन, ये है कि हमें अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए, वक्त पर हर काम करना चाहिए और अपना वक्त इंसान की भलाई के लिए मख्तस कर देना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला भी हमारे लिए जन्नत को जो है वो वक्फ़ कर दे। मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।